सावित्री जी एक राजा की पुत्री थी जिसे भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया था। उसका विवाह सत्यवान से हुआ जो एक वनवासी राजा का पुत्र था। लेकिन विवाह के बाद सावित्री को एक कठिन भविष्यवाणी का सामना करना पड़ा। सत्यवान की मृत्यु 1 वर्ष के भीतर होने वाली थी। सावित्री को यह बात बहुत पीड़ादायक लगी, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह अपने पति को मृत्यु के चंगुल से बचाएगी। सावित्री जी ने कठोर तपस्या और उपवास शुरू किया। वह प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा करती और उनके सामने प्रार्थना करती थी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया, यमराज स्वयं सत्यवान की आत्मा को लेने आए। सावित्री जी ने यमराज का पीछा किया और उनसे प्रार्थना की कि वे उसके पति की आत्मा को छोड़ दें। यमराज ने तो पहले सावित्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी दृढ़ता और पति के प्रति अटूट प्रेम देखकर वे प्रभावित हुए। सावित्री जी ने भगवान शिव जी की उपासना से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि यमराज भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो गए। यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री जी ने बिना किसी स्वार्थ के अपने पति सत्यवान के जीवन की याचना की। यमराज ने उसकी तपस्या और सच्चे प्रेम को देखते हुए सत्यवान को पुनः जीवन दान दिया। यह कथा भगवान शिव जी की कृपा, निष्ठा और अटल प्रेम की शक्ति को दर्शाती है। सावित्री जी का भगवान शिव जी के प्रति अटूट विश्वास और उनकी तपस्या ने उसे असंभव को संभव बना दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने कर्तव्यों और प्रेम के प्रति निष्ठावान रहते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा सदैव हमारे साथ रहती है और हमें जीवन में हर कठिन दौर से उभारती है। भगवान शिव जी की इस अनोखी कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती।